अधूरी मुक्ति रिया अब धीरे-धीरे ठीक हो रही थी। उसका चेहरा सामान्य लगने लगा था, लेकिन उसकी आँखों में अब भी एक अजीब-सी उदासी थी। रात को वो अक्सर जाग जाती, वो सब तो चले गए, लेकिन एक आवाज़ अब भी दीवारों से आती है, कोई है जो मुक्त नहीं हुआ। आदित्य को पुजारी की बात याद आई, हर आत्मा मुक्त नहीं हुई। उसके दिल में बेचैनी फिर से घर कर गई। हवेली में लौटने की हिम्मत आदित्य ने निश्चय किया कि इस बार वह हवेली को पूरी तरह समझकर ही लौटेगा। उसने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। वहां उसे वर्मा हवेली से जुड़ी एक और कहानी मिली। 50 साल पहले हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी थी, कमला। अफवाह थी कि वह हवेली के मालिक वर्मा के सभी काले राज जानती थी। जब उसने सच बाहर लाने की कोशिश की, तो वर्मा ने उसे भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन खास बात यह थी कि कमला उस हवेली के तहखाने की गुप्त सुरंगों का भी राज जानती थी। किताब में लिखा था, कमला को सबसे अंधेरे कमरे में कैद किया गया था, जहां से कोई भी आवाज बाहर नहीं आती। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वही आवाज अब भी पुकार रही थी? रिया का बदलता चेहरा, इधर रिया की हालत फिर बिगड़ने लगी। वह दिन भर चुप रहती और दीवारों को घूरती रहती। एक रात उसने दीवार पर अपने नाखूनों से खरोंचते हुए लिखा, कमला। जब आदित्य ने यह देखा तो उसे यकीन हो गया कि रिया पर अब कमला की आत्मा का असर हो रहा है। पुजारी की चेतावनी, आदित्य फिर से पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, कमला सबसे प्रतिशोधी आत्मा है। उसने अपने साथ हुए अन्याय को भूला नहीं। अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई तो वो न केवल रिया बल्कि पूरे परिवार को निगल जाएगी। तो क्या करना होगा? आदित्य ने पूछा। पुजारी ने कहा, तुम्हें हवेली की गुप्त सुरंगों को खोजना होगा। वहीं कमला का जानचा छुपा है। लेकिन सावधान रहना, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें भ्रम दिखाएगी, डराएगी और शायद तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगी। हवेली की गुप्त सुरंग आदित्य इस बार अकेला नहीं गया। उसके साथ विक्रम और पुजारी भी थे। हवेली अब और भी भयावह लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और सीलन टपकती छत मानो उनका मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे उतरे। इस बार आदित्य ने ध्यान से देखा। दीवार के कोने में एक पतली दरार थी, मानो कोई रास्ता बंद किया गया हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए दीवार पर गंगाजल छिड़का। अचानक दीवार कांपने लगी और पत्थर गिरने लगे। सामने अंधेरे में एक लंबी सुरंग दिखाई दी। सुरंग का अंधेरा, सुरंग बेहद लंबी और दमघोंटू थी। अंदर से ठंडी हवा के साथ किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आओ, मेरी तरफ आओ। विक्रम ने डरते हुए कहा, यह हमें खींच रही है। पुजारी बोला, डरना मत, ध्यान मंत्र पर रखो। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक कमरा मिला।